दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज यहाँ पे 92 वार्ड में वारदात हुई, जहाँ पे जो बहुत वारदात हुई है। हाजी सालिम कुरैशी जो सिंधे गुट से खड़े थे, जो शिवसेना सिंधे गुट से खड़े थे, उन पे एक जानलेवा हमला हुआ है, वार हुए हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से 4 वार के निशान है और वो ऊपर गांधी हॉस्पिटल में बैंड्रा वेस्ट तालाब के पास यहाँ पे एडमिट किया गया है और यहाँ पे जांच हो रही है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौका वारदात पे मौजूद हुई थी और अभी हॉस्पिटल के पास भी आई हुई है। चश्मदीद कौन था वहाँ पे, हम उससे कुछ जानकारी लेंगे। क्या हुआ है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी भी आने वाले हैं, ऐसे हमें पता चला है। और भी यहाँ पे भारत नगर की पूरी आवाम आई हुई है, पूरे तादाद में लोग आए हुए हैं। 15 तारीख को इलेक्शन है, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ दुश्मनी, कुछ साजिश रचा के पूरा प्लानिंग करके उन्हें मारा गया, उन्हें टारगेट बनाया गया। हम जानने की कोशिश करेंगे कि साजिश किसकी थी और इसमें किस किस का हाथ है और पुलिस प्रशासन इसमें अपना क्या काम, क्या रोल और क्या मेहनत अदा करती है, इस बारे में भी जानेंगे। और हम इंटरव्यू लेंगे जो चश्मदीद है, जो नज़दीक थे वो टाइम पे, वो समय पे, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे कुछ पूछताछ करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए। जो हाजी सालिम कुरैशी के एकदम करीबी, जो हर वक्त साथ में रहते हैं, ये एक टीम एक मेजॉरिटी में काम करते हैं। ये लोगों का एक घरेलू ताल्लुकात है। रैली के समय में भी इरशाद जी जो थे वो उनके साथ में थे। आइए पूछेंगे कि वो वारदात क्या थी, क्या हालात हुए थे और कैसा ये चीज़ को पूरा प्लानिंग करके मारा गया, इस बारे में हम जानेंगे। इरशाद जी, जिस तरीके का एक वारदात हुआ, इस बारे में क्या बोलेंगे? भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ, कल हम लोग ने भाषण में बोले थे कि हम गरीबों का घर नहीं टूटने देंगे। ये हमारी क्या कमी है जो गरीबों का घर तोड़ दे? और हमने बोले कि घर के बदले घर वहीं मिलेगा और लोगों को यहाँ से ज्ञानेश्वर नगर से छूट के जाने नहीं देंगे। और आज रैली में सुबह हम लोग गली में थे, किसने वार मार के गया हमको मालूम। कितने बजे की वारदात है? ये अभी 4 साढ़े 4 बजे, 5 बजे था। वहाँ पे कोई हवलदार पुलिस भी नहीं था, सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए, हमारी रैली में कोई नहीं था। और हमारे साथ भाई के साथ वार हो गया। भाई जब बाहर निकल, पुलिस प्रशासन की मदद ली जाती है, परमिशन लिया जाता, तो पुलिस क्यों नहीं था? परमिशन था लेकिन वहाँ कोई पुलिस नहीं थी आज। और उसके बाद में भाई के ऊपर 4 वार हुआ और बाहर आने के बाद हमको बताया कि देखो कुछ लग गया है। तो हम लोग ने देखे तो उनको 4 वार था पेट पे। अच्छा, ये कौन मार सकता है और किसके साथ ऐसी दुश्मनी थी, इस बारे में कोई जानकारी? हमको तो ये नहीं मालूम किसने मारा, लेकिन गरीबों के लिए हमने आवाज़ उठाई, इसके लिए हमने मार गए। ज्ञानेश्वर नगर का घर नहीं टूटने देंगे। अब कोई भी बिल्डर का आदमी हमारे भाई को खरीद नहीं सकता और हमारे को शिवसेना को भी कोई नहीं खरीद सकता। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो चश्मदीद थी, उनकी गवाही ये है कि गरीबों के घर के बारे में हाजी सालिम कुरैशी ने बोले थे और एक चैलेंज किए थे कि जब तक मैं हूँ यहाँ पे ये घर से कोई हिलाएगा नहीं, ये घर का आगे भविष्य अच्छा होगा। इसी दुश्मनी के कारण उन पर वार किया गया था। आइए और भी एक चश्मदीद है, उनसे पूछेंगे क्या बोलेंगे। आपके सामने क्या वारदात हुई थी? हम लोग गली के बाहर माइक में, गली कौन सी, एरिया कौन सा? मधु चौहान रज़ा फाउंडेशन वहाँ पर आता है और वहाँ पे हम लोग गली के बाहर खड़े हुए थे। भाई 15 कदम की दूरी पे थे। 15 कदम की दूरी से जब वो हमारे नज़दीक आए तो उन्होंने अपने पेट पे हाथ दबा लिया। पेट पे जब हाथ दबाया तो तब लोगों को नहीं पता लगा। बाजू में ऑफिस थी, हम वो ऑफिस में भाई को लेकर के गए तो वहाँ भाई का खून झलकने लगा और देख के बहुत अफसोस हुआ कि जो आदमी हक की आवाज़ उठा रहा है, लोगों के घर की बात कर रहा है, लोगों को सहूलतें पहुंचाने की बात कर रहा है, लाड़की बहन योजना को आगे लेके जाने की बात कर रहा है, उस इंसान के साथ में ऐसी जनाना हरकत करते हुए शर्म नहीं आई उन लोगों को। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही घटिया हरकत है और बहुत ही शर्मनाक हरकत है और इंशाल्लाह हमारे भाई बहुमत से जीत के आ रहे हैं। देखिए जिस तरह से 15 तारीख के दिन इलेक्शन है, इलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ साजिश रची गई, कुछ प्लानिंग की गई है। सवाल उठता है शासन पे, प्रशासन पे कि शासन ने ये लोगों को परमिशन देते पर ये लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली थी। और सवाल उठता है कि यहाँ के जो जिम्मेदार थे, कौन था वो, किसका इसमें हाथ है, इसकी तहकीकात जो होंगी हम आपके सामने रखेंगे। शिवसेना विभाग प्रमुख, आइए पूछेंगे कि आज की वारदात को लेके क्या बोलना चाहेंगे। जिस तरीके से इलेक्शन परेड में यह हादसा हुआ है सन ज्ञानेश्वर नगर में, ऐसा लग रहा है कि वहाँ के
बिल्डर लॉबी का इशू है, तो कुछ खून मांग रही है वहाँ की ज़मीन, ऐसा कुछ है? अभी ने किया है, किसने किया है ये तो नहीं, चश्मदीद ने हमारे को स्टेटमेंट दिया इस चीज़ का। पुलिस प्रॉपर तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। जो जिसने कुछ किया है उसको पकड़ा जाएगा। उसके बाद में अधिकृत स्टेटमेंट हमारे पार्टी के वक्ता वगैरह जो है वो देंगे। तो आइए, हमारे साथ है शेर मोहम्मद शेख, भारतीय जनता पार्टी के ज़िला अध्यक्ष। आइए पूछेंगे, आज जिस तरीके से एक खूनी खेल खेला गया, जिस तरह से आज एक हमला हुआ गया हाजी सालिम कुरैशी पे, तो आइए उनसे पूछेंगे कि ये क्या बोलना चाहेंगे उस वारदात को लेते हुए। शेर मोहम्मद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज एक खूनी वारदात हुई थी, खास करके संत ज्ञानेश्वर नगर की सरजमीन पे आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये सब गुंडा राज फैला हुआ है। हमारा सबसे पहले तो मैं हमारे उम्मीदवार जो है हमारे सालिम कुरैशी, मेरा भाई, उसकी सेहत बहुत क्रिटिकल है। अभी इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है अंदर। सबसे पहले तो मैं आप सभी से उनके लिए दुआ करने के लिए कहूँगा कि उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर हमारे बीच आए। और ये जो सब हो रहा है ये बहुत ही गलत तरीका है। जब आपके अनुसार क्या लग रहा है कि ये कोई फुल प्लानिंग करके किया गया था? क्योंकि कुछ दिनों बाद इलेक्शन है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? बेशक जाहिर सी बात है, अगर कोई उम्मीदवार अपना प्रचार कर रहा है, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनके घरों की, उनकी छतों की लड़ाई लड़ रहा है, जिस तरह मुझे भी देखिए पहले रोका गया, मुझ पे भी 307 के फेक केसेस बनाए गए और भी मामले वहाँ हमारे पे भी लगाए गए। अब तो सालिम तो उम्मीदवार था और वो भी लोगों के घरों के लिए ही हित में बात कर रहा था कि लोगों के घर 33/5 हो और ज्ञानेश्वर नगर के ख़ास तौर पे लोगों को वहीं पर उनका घर मिले। और कल उसने उसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई थी ज्ञानेश्वर नगर पे, और आज उसके साथ ये हादसा होता है। शेर मोहम्मद जी, आप मेरी ये बात का सवाल का जवाब दीजिए कि जब रैली होती है तो एक पुलिस परमिशन होती है, पुलिस परमिशन हुए बाद हाजी सालिम कुरैशी को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई थी? ऐसा नहीं है। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 2 कांस्टेबल वगैरह मिलते हैं वो रहते हैं, लेकिन वो शायद पीछे होंगे। कुछ चश्मदीद जो हादसे के टाइम पे थे, जो वारदात के टाइम पे थे, उनका कहना है कि पुलिस कोई भी नहीं थी वहाँ पे। नहीं, देखिए, मैं उस जगह पे मौजूद तो नहीं था आज, क्योंकि हमारी प्लॉट नंबर 11 की कॉर्नर मीटिंग थी। हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि सभी लोगों को काम अपने अपने हिस्से का बांटा गया था। तो जो लोग वहाँ पर चश्मदीद थे वो लोगों का कहना यही था कि जो संकरी गली थी, बहुत अंधेरा था, और वहाँ से कैंपेनिंग करके जब सालिम कुरैशी साहब बाहर निकल रहे थे तो उसी बीच में गर्दी के अंदर उन्हें काफ़ी दबाकर वो शायद वो हमला वगैरह उनके ऊपर हुआ है। और जब बाहर उजाले में आके उन्होंने देखा तो ब्लडिंग वगैरह थी और वो चक्कर खा के गिर गए। बस इतना मुझे अब तक के हमारे साथी कार्यकर्ताओं से पता चला। 15 तारीख को मतदान का दिन है। मतदान के दिन जब आने वाला करीब है, तो जब ऐसा वारदात, ऐसा हालात आए हैं, तो इससे इफ़ेक्ट होगा या फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए, इससे ना जनता को सबक, मतलब जनता को भी समझना चाहिए कि आपके सच्चे प्रतिनिधि जब आपकी हक की आवाज़ उठाता है तो उस पर किस तरीके से जुल्म होते हैं। ये आज का जो हमें बड़ा अफसोस है कि आज के दौर में भी ये इस तरह से गुंडा राज चल रहा है कि दिन दहाड़े किसी, वो भी सत्ताधारी पार्टी के हो या कोई भी हो, अगर कोई जनता का प्रतिनिधि है उस पर इस तरह से जानलेवा हमला, ये तो बहुत गलत बात है। शेर मोहम्मद जी, आप किस पे सवालात उठाएंगे इस वारदात को लेके? देखिए, अभी जो क्रिमिनल लोग हैं जिन्होंने ये हत्या करने का इरादा जो करके आए थे, तो अब उनकी सोच, उनकी मानसिकता ऐसी है, क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग उनके पीछे होंगे, तभी तो किसी उम्मीदवार के ऊपर हाथ डालना बोले तो मामूली नहीं है, कुछ बड़ा षड्यंत्र है ना। उसकी जान पे ही बात ही है, तो मालिक का करम है कि उसके लोगों की, भारत नगर के लोगों की, ज्ञानेश्वर नगर के लोगों की सर पे दुआ थी, तो अल्लाह ने उसे बचा लिया, भगवान ने उसे बचा लिया। लेकिन मैं अभी भी मैं जनता से यही बोलूँगा कि उसके लिए दुआ करे, उसके हक़ में दुआ करे कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर हमारे बीच फिर से आ जाए। देखिए, जिस तरह से शेर मोहम्मद शेख ने जो अपनी बातें रखी है, ये बहुत बड़ा सवालात निशान है कि सिक्योरिटी या इतने लोग होते पर दिन दहाड़े ये हादसा होता है, ये खूनी खेल होता है। संत ज्ञानेश्वर नगर की सरजमीन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ वारदात के लिए हमेशा तैयार होती है। इससे पहले भी बहुत से मसले वहाँ को लेके, वो जगह को लेके, वहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इशू है, और भी ऐसी बहुत सारी अपडेट है जो हम हमारे चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।